हेलो ट्रेडर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज डेट है 1 अक्टूबर 2024 एंड अभी टाइम हो रहा है 9:48। अक्टूबर मंथ का आज पहला दिन है जो हम ट्रेड कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। सो अभी तक मार्केट में मुझे दो अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली दिखी थी, ठीक है। पहली अपॉर्चुनिटी तो थी जब ये पर्टिकुलर कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनी थी, ठीक है। उसके जस्ट बाद मैंने एंट्री नहीं ली यहाँ पे, ठीक है। अगर ली होती तो लगभग मुझे 16 पॉइंट्स के आसपास का यहाँ पे टारगेट मिलता। बट मैंने जो एंट्री ली वो यहाँ कहीं पे ना लेके मैंने इस पर्टिकुलर कैंडल पे ली थी, बिकॉज ये इसने ऊपर से रिजेक्शन ली थी, तो इसलिए इस पर्टिकुलर कैंडल पे मुझे थोड़ा फेथ नहीं आ रहा था। बट इस कैंडल ने जो मुझे एंट्री दी थी उसमें प्रीमियम जो है वो अपने प्रीवियस स्विंग का हाई ब्रेक कर चुका था, ठीक है। तो इसीलिए मुझे लग रहा था कि जैसे फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर यहाँ पे मिड कैप निफ्टी पे बन रहा था, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कैंडल जो ने प्रीमियम चार्ट पे जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला प्रीवियस स्विंग था, तो उसके ऊपर जो है कैंडल निकल रही थी, तो मैंने वहाँ कहीं पे एंट्री बनाई थी, ठीक है। बट अगली दो कैंडल फिर कम्प्लीटली साइडवेज हो गई एंड इस कैंडल ने मेरा एसएल हिट कर दिया, ठीक है। तो जो मिड कैप निफ्टी में मुझे लॉस हुआ था दैट वाज -325 रुपीज़। ये था मेरा मिड कैप निफ्टी का लॉस पहले ट्रेड में, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकंड अपॉर्चुनिटी थी वो मुझे मिली थी निफ्टी में। तो हम निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं एक बार, वहाँ पे मैं आपको चीज़ें दिखा लेता हूँ। ऑलराइट, सो निफ्टी में आपने देखा ही था कि मार्केट ओपन होके ऊपर भागा एंड देन उसके बाद यहाँ से नीचे फॉल किया। फिर यहाँ पे मूविंग एवरेजेस के आसपास जब इसने ये वाली ग्रीन कैंडल बनाई थी तो मैंने इस कैंडल पे अपनी एंट्री बनाई थी, ठीक है। लेकिन ये कैंडल ने ही एक्चुअल में प्रीमियम चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे अच्छा फॉल शो कर दिया था और इसी ने ही मेरा एसएल हिट कर दिया था, ठीक है, इस पर्टिकुलर कैंडल ने। इवन तो अभी ये भी नीचे की साइड ही जा रही है, लेकिन इस कैंडल ने ही मेरा एसएल हिट कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने एंट्री इसलिए बनाई थी बिकॉज एक कैंडल नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाई एंड सेकंड कैंडल जो है वो ग्रीन में जाके क्लोज हुई, ठीक है, एक हैमर टाइप नीचे से रिजेक्शन लेके एंड देन उसके बाद अब मुझे एक्सपेक्टेशंस थी कि मार्केट वापस अपने प्रीवियस स्विंग हाई को टच कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं हुआ, ठीक है। और इस पर्टिकुलर ट्रेड में भी हमें एसएल हो गया। सो इस पर्टिकुलर ट्रेड में जो लॉस हुआ दैट वाज 255 रुपीज़। तो ये हमारे दो ट्रेड्स के लॉसेस हैं अभी करंटली, और जो मेरी अभी की करंट पोजीशन है दैट इज़ 580 रुपीज़ इन लॉस। ये हमारा अभी तक का टोटल लॉस है। सो अब इसके बाद हमारा एक और ट्रेड बचता है, तो उसको थोड़ा सोच समझ के लेना होगा। सो लेट्स वेट एंड वॉच कहाँ पे हमें कैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड गाइस एंड आई विल अपडेट यू फर्दर जैसे मुझे अपना नेक्स्ट ट्रेड मिलता है, जो भी मैं एंट्री बनाता हूँ। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, सो अभी टाइम हो रहा है 10:16। जो मेरा फाइनल ट्रेड बचा हुआ था वो भी मैंने अभी एंटर कर दिया है। यहाँ कहीं पे ये सबसे पहले निफ्टी बैंक इंडेक्स एंड यहाँ कहीं पे इस पर्टिकुलर कैंडल पे मैंने डाउन साइड की एक एंट्री बनाई थी, ठीक है। लॉजिक अगर मैं आपको बताऊँ तो ये आप 2 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट देख रहे हो। बेसिकली मार्केट यहाँ से फॉल करना स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद ऊपर गया एंड देन नीचे आया, फिर इसके बाद ऊपर गया, बट इस बारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर नहीं निकल पाया, तो मैंने इसीलिए यहाँ से एक डाउन साइड की एंट्री बनाई हुई है, ठीक है। और अगर मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी इस चार्ट को दिखाऊँ तो वहाँ पे भी एक अच्छा सेलिंग की एंट्री बनाई हुई बेसिकली। सो अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं देखूँ तो देखो यहाँ पे कितनी बेयरिश कैंडल इसने बनाई है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखते हैं, यहाँ से एटलीस्ट डे लो तक का फॉल एक्सपेक्टेड है, ठीक है। यहाँ तक एटलीस्ट इसे फॉल करना चाहिए। अगर ये फॉल करता है डाउन साइड की और अगर नहीं करता है, रिवर्स कर जाता है, तो सिस्टम में मेरा एसएल डला ही हुआ है, वो ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या होता है। 2 मिनट टाइम फ्रेम में इवन दो मतलब मूविंग एवरेजेस के नीचे वो ट्वाइस निकल के आया था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकने के बाद फिर नीचे आया। यहाँ पे मूविंग एवरेजेस का क्रॉस ओवर भी हो गया डाउन साइड की और थोड़ी कंसोलिडेशन हुई, मूविंग एवरेजेस को टच किया एंड देन उसके बाद एक बेयरिश कैंडल इसने यहाँ पे फॉर्म करी है। अब इस कैंडल के बाद भी अगर फॉल नहीं करता है तो आज का दिन फिर हमारा लॉस में क्लोज हो जाएगा। तो लेट्स सी, अगर इनकेस फॉल कर जाता है तो हमें अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए, अगर नहीं करता है तो लॉस हो जाना चाहिए। तो दैट इज़ इट, स्टे ट्यून्ड। जो भी इस पर्टिकुलर ट्रेड में होता है मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। थैंक यू। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो जो हमारा फाइनल ट्रेड था आपने देखा था, मैंने यहाँ कहीं पे लिया था इस पर्टिकुलर कैंडल की क्लोजिंग पे, ठीक है। सो उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे टाइम पास किया एंड देन नीचे मार्केट निकला, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर ट्रेड में मैंने थोड़ा जल्दी एग्जिट कर दिया बिकॉज मैंने मार्केट बहुत स्लोली मूव कर रहा था, तो इसलिए बहुत बड़ा टारगेट मैंने नहीं सोचा हुआ था, ठीक है। अबाउट
40 to 50 पॉइंट्स मैंने सोचे हुए थे, जो कि मैंने कैप्चर कर भी लिए, बट इस पर्टिकुलर कैंडल में और उतने ही और पॉइंट का यहाँ पे मार्केट में फॉल आ गया। मतलब बेसिकली जो प्रीमियम है वो, और उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 147 रुपीज़ पे एग्जिट करा, लेकिन मार्केट 200 रुपीज़ तक उसके बाद गया इसी पर्टिकुलर कैंडल में। मतलब जिस कैंडल पे मैं एग्जिट किया 2 मिनट वाली कैंडल पे, एंड उसकी अगली कैंडल, इन दोनों कैंडल ने और 53 पॉइंट्स के आसपास का यहाँ पे एक अप मूव शो किया। जब तक मैं ट्रेड में था बेसिकली तो मार्केट बहुत स्लोली बढ़ रहा था ऊपर की साइड, बट ठीक है, हमने जो सोचा हुआ था वो हमने अचीव कर लिया, एंड दैट इज़ इट। ठीक है, तो आज का जो हमारा दिन है हम उसको क्लोज़ कर रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिकली। ठीक है, 0 से प्लस की साइड में ही क्लोज़ कर रहे हैं। तो आज मैंने जो डे क्लोज़ किया दैट इज़ 96 रुपीज़ इन प्रॉफिट। ठीक है, सो इसमें से लेट से 30 रुपीज़ के आसपास अगर चार्जेस भी लग जाते हैं तो ठीक है, मतलब प्रॉफिट में ही रहेंगे एट द एंड। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। हमारे 3 ट्रेड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद हम और फर्दर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, एंड हम ग्रीन में भी आ चुके हैं। तो ठीक है, एक छोटे से प्रॉफिट से ही सही इस मंथ की शुरुआत करी है, एक प्रॉफिट के साथ। ठीक है, एंड अब मैं आपको कोटेक न्यू की स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, मेरी ओवरऑल पोजीशन एंड नंबर ऑफ़ ट्रेड्स वगैरह सब कुछ आपको दिखा देता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। सो चलिए चलते हैं कोटेक न्यू की स्क्रीन पे फ्रेंड्स। सो ये हम आ चुके हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप पे। सबसे पहले मैं आपको अपना ट्रेड दिखा दूँ, लास्ट वाला जो मेरा ट्रेड था। ठीक है, यहाँ कहीं पे मैंने ट्रेड लिया था, एंड उसके बाद एग्जिट उसे यहाँ कहीं पे एक पिवट पॉइंट था, इधर आसपास मैंने इसको एग्जिट कर दिया था 147 रुपीज़ पे। ठीक है, यहाँ कहीं पे। ठीक है, इस पर्टिकुलर लाइन पे मैंने इसको एग्जिट कर दिया था, एंड उसी कैंडल ने देखो कितने ऊपर क्लोजिंग दी, और ये कैंडल तो डायरेक्ट भागना स्टार्ट किया था इसने। सो काफ़ी अच्छा मूव था ये, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपनी डेस्टिनी में सिर्फ इतना ही मूव था जो हमने कैप्चर किया, वो भी एक बहुत अच्छी बात है, बिकॉज हमने इनिशियली लॉस कर दिया था। 2 ट्रेड्स में हमें लॉस हुआ, थर्ड ट्रेड में वो सारा कवर हो गया, हम एटलीस्ट ग्रीन में क्लोज किए। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ अपना नंबर ऑफ़ ट्रेड्स वगैरह सब कुछ। सबसे पहले पोजीशन ये रही आज की 96 रुपीज़ इन प्रॉफिट, एंड देन ऑर्डर में अगर बात करूँ तो 6 क्लोज ट्रेड्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, एंड तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।